हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लिया, इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है, मैथ्स की क्लास आपको दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो है आपको लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चाहे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी है क्या, बताइए। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अलेप्पो, होम्स तथा हमाम जो है सीरिया के अन्य नगर हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए 32 नंबर उत्तर दीजिए की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे, बताइए। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे? तो इस किताब के लेखक थे आपके साथियों के शंकरन नायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। इनसाइड आईवी एंड द रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेट मॉडर्स किताब के लेखक आपके के शंकरन नायर है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे आपका 33 नंबर। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक नामक नामक पुस्तक की रचना आपकी एन आर नारायण मूर्ति ने की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर को, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना आपकी एन आर नारायण मूर्ति ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है, कब, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो आपका 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों रहीम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। रहीम को उनकी रोमानी काव्य कृति मदनाष्टक के लिए जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 36 से 36 नंबर। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है कहाँ हुआ है? तो हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है आपका हुआ था साथियों इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से इसका मेजर ध्यानचंद का जन्म आपका वर्ष 1905 में भारत में इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के समय वर्ष 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में भारत ने जो है हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि मेडल गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है, ठीक है। भारतीय गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। भारतीय गणित पुस्तक जो है गणित सार संग्रह जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महावीराचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। गणित सार संग्रह की रचना आपके महावीराचार्य ने लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। भास्कराचार्य ने जो आपकी लीलावती की रचना की थी और गणित सार संग्रह की रचना आपकी महावीराचार्य ने की है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलाइसिंग अनलाइसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 2025 से 2030 वर्षों में जहाँ महाशक्ति बन सकता है? तो आपका राइट आंसर वीरप्पा मोइली ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है, ठीक है। वीरप्पा मोइली ने अंग्रेजी पुस्तक अनलाइसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत जो है 2025 से 2030 25 से 30 वर्ष में, ठीक है, 25 से 30 वर्ष में महाशक्ति कैसे बन सकता है। क्लियर सभी को। चलिए 39 है 39 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है, कब, बताइए।
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? तो वैष्णव जनतों के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाती है यहाँ पे नरसिंह मेहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, है ना? महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जनतों की रचना जो है नरसिंह मेहता ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शीर्षा बांदला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, 11 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की शीर्षा अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होने वाली वीएसएस यूनिट के 6 सदस्यों में शामिल है। ठीक है, यह अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला यात्री हैं। पहली आपकी सभी को पता होगा कल्पना चावला थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 42 नंबर। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन थे? तो पहली बार भारत में आक्रमण करने वाले मुस्लिम आपके मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में सिंध पर जो है अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। ठीक है, अरबों ने जो है 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर जो है विजय पाई थी। चलिए 43 है 43 नंबर। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपना अपनी अपनी दुकान की स्थापना की थी? बताइए। हीरो जो है साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों लुधियाना पंजाब में। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। श्री पंकज एवं मुंजाल हीरो साइकिल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, एटलस साइकिल की स्थापना आपको 1951 में जो है सोनीपत हरियाणा में हुई थी। इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी किसकी, तो एटलस की हुई थी। और हीरो की जो है, और इसकी जो है 1951 में हुई थी। इतना याद रखिएगा। और इसकी 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर। बड़ा इमामबाड़ा इस स्मारक कहाँ पर स्थित? बताइए। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक आपका जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सॉरी बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है। इसे जो है भूल भुलैया भी कहते हैं। ठीक है, इसे जो है आसफ उद्दौला ने बनवाया था। आसफ उद्दौला जो है शुजा उद्दौला का बेटा बेटा था। ठीक, क्लियर है। चलिए 45 नंबर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए 46 नंबर प्रश्न आपके सामने दिए गए, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। ठीक है, स्थापना आपका 8 दिसंबर 1985 को हुआ था इसका। क्लियर सभी को? 8 दिसंबर 1985 को भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल मालदीव एवं भूटान के साथ मिलकर की थी, परंतु संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को भी जो है शामिल कर लिया गया इसमें। इस तरह जो है सार्क के कुल आपके 8 सदस्य देश हुए। ठीक है, मुख्यालय इसका काठमांडू में नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। अगला आपका है 47 नंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका साथी यहाँ पे 14 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है उस सभी को? 14 सितंबर 1900 को जो है 1900 को हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संघर्ष करने वाले राजेंद्र सिन्हा का जन्म हुआ, और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को जो है केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके पश्चात ही जो है 14 सितंबर
1953 से प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्लियर सबको इसके बारे में। 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जो है विश्व प्रतीक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 48 48 नंबर। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। क्लियर सबको। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट एक विशाल लौह स्तंभ स्थित है। इसका निर्माण आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। इस स्तंभ में 98% लगभग लोहा है, किंतु अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। यह इसी का एक यह इसकी जो एक अनोखी विशेषता है। ठीक है। चलिए 49 नंबर 49 नंबर। गुरु आनंद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है, बताइए। गुरु आनंद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान जो है विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है, तो यह स्थित है साथ आपका लुधियाना में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है। गुरु अंगद, अच्छा गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के लुधियाना शहर में एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का ही हिस्सा है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। ठीक है। 50 नंबर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में भारत एवं एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। चलिए 76 नंबर प्रश्न है हिंदी का। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की बताइए कौन से। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा गलत हो जाएगा। गुरुत्वा गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर डी वाली वर्तनी गुरुत्वाकर्षण की शुद्ध है। ठीक है। पृथ्वी की वह शक्ति जिसके द्वारा सभी वस्तुएं उसकी ओर खींचती हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है। चलिए 77 नंबर। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गेह शब्द का पर्यायवाची अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गृह हो जाएगा। ठीक है। वह स्थान है जहाँ कोई व्यक्ति निवास करता है। गृह मकान कमरा, गृह के अन्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। सदन निकेतन भवन अन्य जो है शब्द इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। गर्दभ का गधा हो जाएगा। ठीक है। व्योम का आपका आकाश होता है पर्यायवाची शब्द। गाय का आपका धेनु या तो गौ हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका 78 नंबर। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कनिष्ठ का अर्थ है पद में पद एवं उम्र में छोटा। ठीक है। तो इसका विलोम आपका हो जाएगा साथियों ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। जिसका अर्थ होता है अधिक उम्र वाला तथा पद मर्यादा में बड़ा। ठीक है। स्वर्ण का आपका हो जाएगा साथियों रजत, विलोम। अनुज का आपका विलोम हो जाएगा साथियों अग्रज। और श्रेष्ठ का आपका हो जाएगा साथियों तुच्छ। चलिए 79 नंबर। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसको क्या कहेंगे, उसको असाध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसको असाध्य कहें। जो रोगी ना हो उसको अरोगी कहेंगे। ठीक है। जो रोगी ना हो उसको अरोगी कहेंगे। क्षय रोगी को अति रोगी कहते हैं। ठीक है। क्षय रोगी जो होते हैं उसको अति रोगी कहते हैं। रोग से जो विरक्त हो उसको विरोगी कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला आपका 80 नंबर क्वेश्चन। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आकाश का फूल होना, आकाश का फूल होना यानी कि अप्राप्य होना, अप्राप्य होना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। ठीक है। क्लियर होगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अप्राप्य होना। आजकल दिल्ली में घर खरीदना तो आकाश का फूल हो रहा है। ठीक है। यानी कि अप्राप्य होना, जो हो ना पाए, मतलब ऐसा नहीं हुआ कर नहीं सकते लेकिन बहुत ही मुश्किल से होता है, इसको कहेंगे अप्राप्य होना। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।